मेरी सांवली रंगत की वजह से मुझे हमेशा कमतर और हकीर समझा जाता रहा। हर नई चीज मेरी गोरी बहन के हिस्से में आती और मेरे हिस्से में सिर्फ महरूमियां। यहाँ तक कि रिश्ता मेरे लिए आया, मगर उसके हुस्न के सहर ने उसे हानिया की झोली में डाल दिया। शादी के बाद भी उसका गुरूर ससुराल में आग लगाता रहा, मगर फिर एक दिन गुस्से में बिफरे हुए शौहर ने वो काम कर दिया जिसने सबके कलेजे हिला कर रख दिए। लोग कहते हैं कि बेटियां घर की रौनक होती हैं, लेकिन मेरे घर में रौनक का मयार मेरी सीरत या मेरी खिदमत नहीं, बल्कि मेरी छोटी बहन हानिया की गोरी रंगत थी। मेरा नाम जोया है और मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि कुदरत ने मेरे हिस्से में शाम की सांवली रंगत लिखी थी, जबकि मेरी छोटी बहन हानिया को सुबह की पहली किरण जैसी सफ़ेदी अता की थी। अम्मी अक्सर कहती, जोया, किचन का काम तुम संभाल लो, हानिया की जिल्द बड़ी हसास है, चूल्हे की तपिश से काली पड़ जाएगी। मैं खामोशी से पसीना पोंछती और किचन में चली जाती। मेरे लिए गर्मी, धुआं और थकन मुकद्दर बन चुके थे, और हानिया के लिए एसी वाला कमरा और महंगे लोशंस। एक दिन मैं दोपहर के बर्तन धोकर कमरे में आई तो कमरा हानिया के परफ्यूम की खुशबू से महक रहा था। वो आईने के सामने बैठी बड़े फख्र से अपने गालों को थपथपा रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेजारी आ गई। बाजी, जरा हटकर खड़ी हूं, आपका साया आईने पर पड़ रहा है, उसने नखवत से कहा। मैंने थके हुए लहजे में जवाब दिया, हानिया, मैंने अभी सारा घर साफ किया है, जरा अलमारी से कपड़े निकालने में मदद कर दोगी, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। हानिया ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी नहीं बल्कि हिकारत थी। बाजी, आपके हाथ तो मसालों की बू से भरे हुए हैं, अगर मेरे कपड़ों को लग गए तो मैं तो बदबू से पागल हो जाऊंगी। वैसे भी आपको इन कामों की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी किस्मत में तो बस यही लिखा है। वो थोड़ी देर रुकी और फिर एक गहरा वार किया। आप तो वैसे भी शादी के लायक नहीं हो, कौन देखेगा आपकी इस रंगत को? कम से कम घर के काम सीख लें, ताकि कोई बोझ समझकर ही रख ले। उसके लफ्ज़ मेरे दिल में किसी तेज धार आले की तरह उतर गए। मैं कुछ कहना चाहती थी, मगर मेरा गला रुंध गया। शाम को मोहल्ले की कुछ खवातीन आईं तो हमेशा की तरह महफिल हानिया की तारीफों से सज गई। हाय सुभान अल्लाह, हानिया तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। एक आंटी ने उसका माथा चूमा। वहीं किचन से चाय की ट्रे लाते हुए जब मैं उनके सामने आई तो महफिल में एकदम खामोशी छा गई। वही आंटी जो अभी हानिया की बलाएं ले रही थी, मेरी तरफ देखकर अम्मी से बोली, नज़मा, ये बड़ी बेटी है क्या? दोनों में कितना फर्क है? इसे कोई अच्छा सा क्रीम कोर्स करवाओ, वरना कल को मुश्किल होगी। हानिया ने वहीं बैठे बैठे जोरदार कहकहा लगाया। आंटी, अम्मी ने बहुत कोशिश की पर कोयला कभी सफ़ेद नहीं होता। अब तो मैंने भी कह दिया है कि बाजी की शादी की फिक्र छोड़ दें, ये अब घर की खिदमत ही करेंगी। अम्मी और अब्बू वहीं मौजूद थे, मगर उन्होंने हानिया को नहीं टोका। शायद वो भी यही समझते थे कि हानिया की खूबसूरती उनका फख्र है और मेरी खामोशी मेरी कमज़ोरी। उनकी खामोशी मुझे हानिया के लफ्ज़ों से ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। जब रात की स्याही पूरे घर पर छा गई तो मैं अपनी सिसकियां छुपाने के लिए छत पर चली गई। ऊपर चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैंने अपने सांवले हाथों को देखा, जिन पर काम की सख्ती और किचन के दाग वाज़ेह थे। मैंने आसमान की तरफ नज़र उठाई और रो पड़ी। मेरा दिल पुकार रहा था कि ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझे सिर्फ इसलिए पैदा किया कि मैं अपनी सगी बहन के ताने सहूं? क्या मेरी सीरत की कोई कीमत नहीं? मैंने टूटे हुए लहजे में दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं तेरी तख्लीक पर शिकवा नहीं करती। अगर तूने मुझे ये रंग दिया है तो मुझे इसे सहने का हौसला भी दे। मेरे दिल को उस कीने से बचा लेना जो दुनिया मेरे अंदर भरना चाहती है। मुझे सब्र दे मेरे मालिक, बस सब्र दे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, बस अपने सहारे पर छोड़ दे। उस रात चांदनी की ठंडक ने मेरे आंसू तो पोंछ दिए, मगर मेरे दिल के जख्म अभी हरे थे। दिन गुजरते गए और मेरी जिंदगी किचन की तपिश, बर्तनों की खनखनाहट और हानिया की तीखे जुमलों के दरमियान एक मशीन की तरह चलती रही।
एक सुबह जब है नाश्ते के बाद सहन झाड़ रही थी तो अम्मी के फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा अम्मी के चेहरे पर एकदम रौनक आ गई और वो बार बार जी शुक्रिया, ज़रूर तशरीफ़ लाएं कह रही थीं। फ़ोन बंद हुआ तो अम्मी ने मुझे पुकारा, ज़ोया जल्दी से ड्राइंग रूम साफ़ कर दो और शाम के लिए अच्छा सा मेन्यू तैयार करो, आज तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रही हैं। वो लम्हा मेरे लिए किसी मुआवजे से कम नहीं था। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई और हाथों से झाड़ू छूट गया। क्या वाकई कोई मुझे देखने आ रहा है? क्या कोई ऐसा भी है जिसे मेरी रंगत से ज़्यादा मेरी सीरत में दिलचस्पी है? मैंने जल्दी से वज़ू किया और शुक्राने के 2 नफल पढ़े। मेरे जहन में एक ही दुआ थी कि या अल्लाह, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो इसे मुकम्मल कर दे। लेकिन दूसरी तरफ हानिया थी, जिसके चेहरे पर यह खबर सुनते ही एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। वो मेरे पास आई और बोलने लगी, बाजी बड़ी तैयारी हो रही है, लेकिन याद रखिएगा लोग पहले चेहरा देखते हैं, चाय का जायका बाद में। अम्मी भी ना पता नहीं क्यों लोगों का वक्त ज़ाया करवाने पर तुली हुई हैं। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी क्योंकि आज मेरी उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। शाम हुई तो मैंने अपना सबसे सादा मगर साफ सुथरा सूट पहना। मैंने आईने में खुद को देखा। मैं कोई परी तो नहीं थी, लेकिन मेरी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। अम्मी ने मुझे ताकीद की कि मैं चाय लेकर खुद ड्राइंग रूम में आऊं। जब मैं ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई तो वहां एक मुअज़्ज़ज़ खातून और उनका बेटा अरसलान बैठे थे। अरसलान एक पढ़ा लिखा और संजीदा नौजवान लग रहा था। मैंने नज़रें झुकाकर सबको सलाम किया और चाय पेश की। मुझे महसूस हुआ कि अरसलान की वालिदा मुझे बहुत गौर से देख रही हैं। थोड़ी देर बातें हुईं और फिर अरसलान की वालिदा ने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे दिल की ढाढ़स बंधा दी। नजमा बेटी, हमें ऐसी ही सुलझी हुई और घरेलू लड़की चाहिए थी। अभी खुशी के साए मेरे दिल पर मंडला ही रहे थे कि अचानक हानिया ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो बन ठन कर आई थी। उसने जानबूझकर ऐसा लिबास और मेकअप किया था कि उसकी रंगत दूध की तरह सफ़ेद लग रही थी। उसने बड़े प्यारे अंदाज में सबको सलाम किया और अम्मी के पास बैठ गई। मैंने देखा कि अरसलान और उसकी वालिदा की नज़रें जैसे हानिया पर जम गई हों। वो जो मुझसे मुतासिर लग रहे थे, अब हानिया के हुस्न के सहर में खो गए थे। हानिया में अपनी बातों से महफिल लूट ली। वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही थी जिससे जाहिर हो कि वो बहुत जदीद और ज़हीन है, जबकि मैं सिर्फ एक घरेलू मुलाजिमा टाइप लड़की हूँ। अगले दिन जो हुआ उसने मेरी रूह तक को ज़ख्मी कर दिया। अरसलान की वालिदा का फ़ोन आया। अम्मी बड़ी खुशी से फ़ोन सुनने कमरे में गईं, लेकिन जब बाहर आईं तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। अब्बू ने पूछा, क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? अम्मी ने बोझल लहजे में मेरी तरफ देखकर कहा, वो कह रही थीं कि उन्हें ज़ोया पसंद तो है, लेकिन वो अरसलान के लिए हानिया का रिश्ता मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जोड़ी हानिया के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। वो अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए सीसे की तरह उतरे। मेरा दिल जैसे सीने में ही दम तोड़ गया। जिस रिश्ते की उम्मीद ने मुझे जिंदा किया था, वो मेरी ही छोटी बहन की झोली में जा गिरा था। हानिया ये सुनकर कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर वो वहशियाना चमक थी जिसे देखकर मुझे खौफ महसूस हुआ। उसने मेरी तरफ देखकर फख्र से सर झटका और बोली, मैंने कहा था ना बाजी, लोग चेहरा देखते हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर कि कुदरत ने मुझे चुना है। आप परेशान ना हो, मेरी शादी पर आप खूब काम कीजिएगा। वैसे भी आपको खिदमत करने का शौक है ना? अम्मी और अब्बू खामोश थे। उन्हें दुख तो था, लेकिन वो हानिया के लिए आने वाले इस अच्छे रिश्ते को ठुकरा नहीं सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि हानिया की शादी अरसलान से ही होगी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और मेरा घर मेरे लिए एक मक्तल बन गया। मैं दिन भर हानिया के जहेज की पैकिंग करती, उसके कपड़े इस्त्री करती और बाजार के चक्कर लगाती। मेहमान आना शुरू हो गए थे। हर कोई हानिया को देखकर तारीफ करता और मुझसे पूछता, ये कौन है? और हानिया बड़े आराम से जवाब देती, ये मेरी कज़न है, दूर की, बस मदद के लिए आई हुई है। अपनों के दरमियान मैं अजनबी बन गई थी। मेरी अपनी माँ ने मुझे कभी नहीं कहा, ज़ोया बेटा तुम भी बैठो, तुम भी मेहंदी लगवाओ। सबको डर था कि कहीं मेरी सांवली रंगत हानिया की चमक के सामने घर की बदनामी न बन जाए। मेहंदी की रात थी। पूरा घर ढोलक की थाप पर झूम रहा था। मैं किचन में मेहमानों के लिए कहवा तैयार कर रही थी। मेरे हाथों में मेहंदी का एक निशान तक न था, बल्कि किचन की कालिख लगी हुई थी।
खिड़की से मैंने देखा कि हानिया स्टेज पर बैठी अरसलान के साथ मुस्कुरा रही है। वो बहुत खुश थी, उसका गुरूर आज आसमान को छू रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की तो आंसू तकिए की तरह मेरे रुखसारों पर बहने लगे। मेरे दिल ने एक बार फिर अपने रब को पुकारा, ए मेरे अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले, लेकिन मेरे दिल को उस हसद से बचा ले जो मेरे अंदर सर उठा रहा है। मैं अपनी बहन के लिए बुरा नहीं चाहती, बस मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं ये तमाशा सह सकूं। शादी के दिन तक मैंने एक खादमा की तरह काम किया। जब हानिया रुखसत हो रही थी, उसने सबके गले लगकर रोया, लेकिन जब मेरे पास आई तो मेरे कान में धीरे से कहा, खुदा हाफिज बाजी, उम्मीद है अगली बार जब मिलेंगे तो आपके नसीब में कुछ लिखा होगा, वरना इस घर की दीवारें तो आपकी मुंतजिर हैं। उसकी रुखसती के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन मेरे अंदर का शोर खत्म नहीं हो रहा था। मैंने अपने खाली और खुरदरे हाथों को देखा और सोचा कि क्या वाकई हुस्न ही सब कुछ है? क्या मेरी खामोश कुर्बानी की कोई कीमत नहीं? मैं नहीं जानती थी कि हानिया जिस ससुराल में अपने हुस्न के बलबूते पर राज करने जा रही है, वहां उसके गुरूर की दीवारें बहुत जल्द जमीन बोस होने वाली हैं। हानिया की रुखसती के बाद घर एक ऐसे खामोश कब्रिस्तान में बदल गया जहां सिर्फ यादें और अधूरे ख्वाब बाकी रह गए थे। मुझे लगा था कि शायद अब सुकून मिल जाएगा, लेकिन हानिया के जाने के बाद भी उसके तानों की गूंज दीवारों में कैद थी। अम्मी और अब्बू अक्सर उदास रहते, लेकिन उनकी उदासी में मेरे लिए हमदर्दी कम और हानिया की याद ज्यादा थी। उधर हानिया का नया सफ़र शुरू हो चुका था और जैसे कि मुझे तवक्को थी, उसने वहां भी अपनी गोरी रंगत और हुस्न को ही अपना हथियार बनाया। शुरू के चंद हफ्ते तो बड़ी तारीफें हुई। अरसलान भी उसके शहर में गिरफ्तार था, लेकिन जिंदगी सिर्फ खूबसूरत चेहरों से नहीं, खूबसूरत रवैयों से चलती है, और हानिया के पास रवैया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक महीना भी न गुजरा था कि हानिया के फ़ोन आने शुरू हो गए, मगर इन फ़ोन कॉल्स में खुशी की जगह शिकायतों का अंबार होता। वो मायके फ़ोन करके घंटों रोती कि ससुराल वाले उससे काम करवाते हैं। एक दिन उसने अम्मी से कहा, अम्मी, क्या अरसलान ने मुझे इसीलिए शादी करके लाया है कि मैं किचन में जलूं? मेरी रंगत खराब हो रही है, मेरे हाथ खुरदरे हो रहे हैं। मैंने तो साफ कह दिया है कि मैं ये सब नहीं करूंगी। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं खूबसूरत हूँ और मुझे अपनी देखभाल के लिए वक्त चाहिए। अम्मी उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसका गुरूर उसे कुछ सुनने नहीं देता था। वो खुद को एक मलका समझती थी जिसे सिर्फ पूजा जाना चाहिए था। जल्द ही अरसलान का रवैया भी बदलने लगा। हुस्न की चमक आंखों को थोड़ी देर के लिए तो चौंधिया सकती है, मगर दिल जीतने के लिए अखलाक की जरूरत होती है। अरसलान को एहसास होने लगा था कि उसने एक मिट्टी की मूरत चुन ली है जिसमें जिंदगी की तपिश और कुर्बानी का जज्बा ही नहीं है। हानिया हर बात पर लड़ती, मैं इस घर के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। ये जुमला उसका तकिया कलाम बन गया था। आखिरकार एक दिन वो हद हो गई जब उसका अपने सास के साथ झगड़ा हुआ और वो गुस्से में अपना सामान समेटकर मायके आ गई। जब वो घर दाखिल हुई तो उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि वही पुरानी अकड़ थी। मैंने उसे देखकर सलाम किया और पानी का ग्लास आगे बढ़ाया, मगर उसने मेरा हाथ झटक दिया, जैसे मेरी रंगत से उसे अब भी एलर्जी हो। बाजी, आप तो खुश होंगी ना मुझे इस हाल में देखकर? उसने तीखे लहजे में कहा। मैं खामोश रही और उसे उसके कमरे में छोड़ आई। रात को जब वो सुकून से बैठी थी, मैं उसके पास गई और उसे समझाने की कोशिश की। मैंने बड़े नर्म लहजे में कहा, हानिया, जिंदगी हुस्न से नहीं, बर्दाश्त और मोहब्बत से चलती है। ससुराल में थोड़ा झुकना पड़ता है। अगर तुम थोड़ा ख्याल रख लोगी तो अरसलान भी तुम्हारी इज्जत करेगा। मेरी इतने कहने की देर थी कि वो आग बगूला हो गई। उसने खड़े होकर मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाने लगी, आप मुझे सिखाएंगी? आप, जिसकी अपनी शक्ल देखने के लिए कोई मुड़कर न देखे। आपको तो हसद है मुझसे कि मुझे अरसलान जैसा शौहर मिला। आप चाहती हैं कि मैं भी आपकी तरह काली कलूटी बनकर किचन की नौकरानी बन जाऊं। ये कभी नहीं होगा। मेरा हुस्न मेरा मान है और मैं इसे इन लोगों की खिदमत में ज़ाया नहीं करूंगी। आप अपनी नसीहत अपने पास रखें और शुक्र करें कि मैं यहाँ आ गई हूँ, वरना इस घर की रौनक तो आपके काले रंग ने ही खत्म कर दी थी।
मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा था कि शायद शादी के तजुर्बे ने उसे कुछ बदला होगा, मगर उसका गुरूर तो पहले से भी ज्यादा जहरीला हो चुका था। वो कई दिन घर रही। अम्मी अब्बू परेशान थे कि उसे कैसे वापस भेजें, मगर वो किसी की सुनने को तैयार न थी। वो सारा दिन आईने के सामने बैठकर खुद को संवारती और मुझ पर हुक्म चलाती। एक दिन अरसलान उसे लेने आया। वो बहुत संजीदा और बुझा हुआ लग रहा था। उसने हानिया से साफ कह दिया, हानिया, अगर तुम मेरे घर चलना चाहती हो तो तुम्हें वहाँ के तौर तरीके अपनाने होंगे। मेरा घर कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है जहाँ तुम सिर्फ अपनी सजावट करो। हानिया ने वहाँ भी तमाशा खड़ा कर दिया और सबके सामने मेरी तरफ इशारा करके बोली, अगर आपको काम करने वाली ही चाहिए थी तो मेरी इस काली बहन से शादी कर लेते, वो तो है ही इन कामों के लिए। अरसलान ये सुनकर सन रह गया। उसकी नजरों में मेरे लिए एक अजीब सा दुख और नदामत थी, मगर हानिया के लिए सिर्फ बेजारी। आखिरकार अम्मी अब्बू के दबाव पर वो वापस तो चली गई, मगर जाते जाते उसने मुझे एक ऐसी नज़र से देखा जैसे मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। उसके जाने के बाद मैंने मुसल्ले कर बैठकर बहुत दुआ की। मुझे उसके तानों का दुख नहीं था, मुझे डर था कि उसका ये गुरूर उसे किसी बड़ी खाई में न गिरा दे। कुदरत का कानून बड़ा बेरहम है। जब इंसान अपनी अता करदा नेमतों पर इतराने लगता है और दूसरों को हकीर समझता है, तो वही नेमतें उसके लिए वबाल बन जाती हैं। हानिया के जाने के बाद कई दिन तक घर की फिजा बोझल रही। मैंने हस्बे मामूल खुद को कामों की नज़र कर दिया था, मगर मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से लरज रहा था। कुदरत जब खामोशी इख्तियार करती है तो वो किसी बड़े तूफान का पेश खैमा होता है। एक शाम जब मगरिब की अजानें हो रही थी, अब्बू के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की दूसरी तरफ अरसलान था। उसकी आवाज़ में वो ठहराव नहीं था, बल्कि एक ऐसी वहशत थी जिसने पूरे घर के दरो दीवार हिला दिए। हानिया किचन में थी। प्रेशर कुकर फट गया, हम अस्पताल जा रहे हैं। अरसलान के ये अल्फाज मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल गए। हम सब बदहवास होकर अस्पताल पहुंचे। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। अरसलान सर झुकाए बैठा था और ऑपरेशन थिएटर के बाहर सुर्ख बत्ती जल रही थी। चंद घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया तो उसके चेहरे के तासुरात सब कुछ बता रहे थे। जान तो बच गई है, लेकिन आग ने अपना काम कर दिया है। चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलस गए हैं। अम्मी वहीं फर्श पर बैठ गईं और अब्बू की आंखों से जब्त के बंधन टूट गए। मैं साकित खड़ी थी। मुझे हानिया के वो जुमले याद आ रहे थे, मेरा हुस्न मेरा मान है, मैं किचन में नहीं जलूंगी। कुदरत ने उसे उसी जगह आजमाया जहां उसे सबसे ज्यादा घमंड था। कुछ दिनों बाद जब उसे घर मुंतकिल किया गया तो वो हानिया नहीं थी जो यहाँ से रुखसत हुई थी। उसके सर पर पट्टियां बंधी थीं और वो चेहरा जिसकी सफ़ेदी की मिसालें दी जाती थीं, अब दागों और जख्मों का एक मजमुआ बन चुका था। अरसलान और उसके ससुराल वालों का रवैया सर्द पड़ गया। हुस्न गया तो गोया उनकी दिलचस्पी भी खत्म हो गई। हानिया जो कभी दूसरों को हकीर समझती थी, अब खुद को आईने में देखने से डरती थी। वो सारा दिन अंधेरे कमरे में पड़ी रहती और किसी से बात न करती। आखिरकार अरसलान उसे हमारे घर छोड़ गया, ये कहकर के यहाँ इसका दिल बहल जाएगा, मगर हम सब जानते थे कि ये एक गैर ऐलानी जुदाई थी। घर आने के बाद हानिया की देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैं उसके जख्म साफ करती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और उसकी पट्टियां बदलती। वो अक्सर मेरा हाथ झटक देती। शायद उसे अब मेरी सांवली रंगत से ज्यादा अपनी बदसूरती से नफरत हो गई थी। एक रात जब मैं उसे दवाई देने गई तो उसने दीवार की तरफ मुंह कर लिया। मैंने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो फट पड़ी। क्यों कर रही हो ये सब? तुम तो खुश होगी ना बाजी? देखो मेरा वो गुरूर जल गया, मेरी वो रंगत जिस पर मैं इतराती थी अब कोयला बन गई है। अब तो मैं तुमसे भी ज्यादा काली और बदसूरत लग रही हूँ। अब तो तुम मुझ पर हंस सकती हो। उसकी आवाज में दर्द की वो शिद्दत थी कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा जो अब जलने की वजह से खुरदरा हो चुका था और उसे चूम लिया। हानिया, तुम मेरी बहन हो। मैंने तुम्हारे तानों पर कभी दिल में मैल नहीं रखा, तो आज तुम्हारी तकलीफ पर कैसी हंस सकती हूँ? अल्लाह ने रंगत छीनी है मगर जिंदगी तो दी है ना।
हानिया ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था और वो किसी छोटे बच्चे की तरह मेरे सीने से लगकर रोने लगी। उसकी हिचकियां बता रही थी कि उसका गुरूर टूट कर किरची किरची हो चुका था। मुझे माफ कर दो बाजी, मैंने हुस्न पर गुरूर किया और तुम्हारे सब्र को तुम्हारी कमजोरी समझा। मैंने तुम्हें काला कहकर तुम्हारा दिल दुखाया, मगर देखो आज तुम्हारे यही काले हाथ मेरे जख्मों का मरहम बन रहे हैं। मेरी रंगत मिट गई, मगर तुम्हारी सीरत की चमक आज भी बरकरार है। मैं कितना गलत थी बाजी, मैं कितनी गलत थी। उसने रोते हुए मेरे हाथ थाम लिए। वो लम्हा हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा मोड़ था। मैंने उसके आंसू पूंछे और उसे तसल्ली दी कि अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है। वक्त गुजरने के साथ हानिया के जख्म तो भर गए, मगर निशान बाकी रहे। अब वो हानिया नहीं थी जो आईने के सामने घंटों गुजारती थी, बल्कि अब वो मुसल्ले पर बैठी नजर आती थी। उसे समझ आ गया था कि इंसान की असल खूबसूरती उसकी जिल्द में नहीं, उसके दिल और अखलाक में होती है। अरसलान भी उसकी बदली हुई शख्सियत देखकर उसे वापस ले गया, मगर अब उनके दरमियान हुस्न का सौदा नहीं, बल्कि एहसास का रिश्ता था। मैं आज भी वही सांवली जोया हूँ, मगर अब मेरे घर में मुझे काली कहकर पुकारने वाला कोई नहीं था। अल्लाह ने मुझे सब्र का फल दिया और हानिया को वो सबक जिसने उसे एक नया इंसान बना दिया। गुरूर हुस्न को जला देता है और सब्र इंसान को अब्दी खूबसूरती अता कर देता है।